भौतिक सुख और संसाधन को प्रदान करने वाले ग्रह, समन्वयवादी सामंजस्य को स्थापित करने वाले प्रेम के परिचायक ग्रह जिनका नाम वीनस है, वह ग्रह शुक्र अपने मित्र की राशि कन्या राशि में यह प्रवेश करने जा रहा है। और संयोग की बात यह है, अद्भुत संयोग है, क्योंकि अपने मित्र की राशि में तो जा रहे हैं, किंतु यह शुक्र की नीच की राशि है। अर्थात शुक्र जो है वह अपने नीच की राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है। इसके साथ साथ में बहुत अच्छा दुर्लभ संयोग ये है कि इसी कन्या राशि में पूर्व से ही अर्थात 20 अगस्त से इसी राशि में बुध भी 3 अक्टूबर तक जो है रहने वाला है। इसके साथ साथ में एक और संयोग बन रहा है, क्योंकि 17 सितंबर को सूर्य अपनी मित्र की राशि कन्या राशि में ही आए हैं। शुक्र और सूर्य आपस में परस्पर में शत्रु हैं, किंतु बुध का मित्र सूर्य भी हैं और बुध के मित्र शुक्र भी हैं। और शुक्र का बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश होना निश्चित रूप से बुध की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। बुध का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, बुद्ध का मतलब होता है कि वह नए नए कार्यों को कम संसाधन में नए नए कार्यों का आविष्कार करना या उस कार्य की प्रवृत्ति को विस्तार देना, इस प्रकार का या प्रचार प्रसार का जो क्षेत्र होता है वह बुद्ध के जिम्मे होता है। तो इस प्रकार की स्थितियों में निश्चित रूप से बुद्ध की जो है बहुत बड़ी भूमिका है। यदि बुद्ध की बहुत बड़ी भूमिका स्त्री ग्रह योग में बनने जा रहा है, तो आप ये मान के चलें कि इलेक्ट्रिक से लेकर के या भौतिक जो है जितने भी, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक सामानों से संबंधित व्यापारी हों या इसके अतिरिक्त सोने चांदी से संबंधित व्यापारी हों या इसके अतिरिक्त जितने भी प्रोडक्ट यानी कि बनाने वाले, निर्माण करता है, प्रोडक्शन करने वाले जितने भी कंपनियां फैक्ट्रियां हैं, उन सबके लिए बुध शुक्र और सूर्य ये तीनों ग्रह जो है बहुत ही उनको लाभ देने वाले हैं। विशेष करके दीपावली के ठीक पहले यदि यह योग बन रहा है, और विशेष करके एक दुर्लभ संयोग ये बन रहा है कि 23 सितंबर से लेकर के और 3 अक्टूबर तक जो है नीच भंग राजयोग जो है बनने जा रहा है। और नीच भंग जब राजयोग बनता है तो आश्चर्यजनक लाभ की प्राप्ति जो है होती है। इस राशि वाले जितने भी दर्शक हैं वह सोच समझ करके निर्णय लें, चूंकि आपके ठीक जो है 6ठे स्थान में शत्रु स्थान में इस प्रकार का त्रिग्रही योग का बनना और स्वयं ही दो उसमें वहाँ पर जो है परस्पर में शुक्र और सूर्य की शत्रुता है, किंतु सुबुद्ध जो है समन्वयकारी है। निश्चित रूप से आप अपने जो है परिवार में बहुत अच्छा सामंजस्य स्थापित करके आप चलने में सफल तो हो जाएंगे, किंतु जो निर्णय आपके द्वारा होगा उसमें थोड़ी सी आपको मैं राय दूंगा कि सोच समझ करके निर्णय लें। गलत दिशा में धन का निवेश करने से बचें। विशेष करके अब इसके पश्चात दूसरी जो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके जो है ठीक 5वें स्थान में इस प्रकार की स्थिति बन रही है, जहाँ पर जनाधार, लोकप्रियता, इसके साथ साथ में विदेश आदि से संबंधित जो है गमनागमन या विदेशी संस्थाओं से लाभ की स्थिति का निर्माण होना। उसके अतिरिक्त आप यदि किसी प्रोडक्शन किसी भी कार्य, किसी भी वस्तु का, पदार्थ का यदि आप प्रोडक्शन करते हैं या किसी केमिकल या जो है केमिकल सेक्टर से आप जुड़े हुए व्यापारी हैं, तो आपको विशेष रूप से यह जो है समय बहुत ही उपयोगी, बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप किसी नए व्यापारी से संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, किंतु जो है भूमि या भवन या उससे संबंधित क्षेत्र में धन का निवेश करने से थोड़ी सी आपको बचना चाहिए। यह समय बहुत ही जो है उसके लिए अनुकूलताप्रद नहीं है। मिथुन राशि चूंकि यह तीसरी राशि है, आपके ठीक 4थे स्थान में इस प्रकार की स्थिति बन रही है। बात रोग से संबंधित या अगर यदि माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई ऐसी दिक्कत चल रही है तो उसमें थोड़ी आपको लाभ तो मिलेगी, किंतु मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे समय पर विशेष करके ज़्यादा यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको यात्रा करना ही है तो आप जो है अदरक का सेवन करके घर से निकलें। विशेष करके यह जो 25 दिन का जो समय है, अर्थात जो है 23 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक का जो समय है, इस समय विशेष रूप से थोड़ी सी आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें। यह
कर्क राशि चूंकि यह चौथी राशि है और आपकी राशि के ठीक तीसरे स्थान में इस प्रकार का योग बन रहा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कर्क राशि वाले मित्रों कि आपके लिए इस बार इस प्रकार का बुध का जो है राशि प्रवेश करना बहुत ही लाभप्रद है। विशेष करके संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छा खुशखबरी मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जो है परिवार में बहुत ही अच्छा वातावरण रहेगा, किंतु व्यापार को लेकर के थोड़ी बहुत जो है उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। तो वैसी स्थिति यदि बनती है तो निश्चित रूप से कर्क राशि वालों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सिंह राशि चूंकि आपकी ठीक जो है दूसरे स्थान धन के स्थान में इस प्रकार का त्रिग्रही योग बनना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे अधिक जो है इन 12 राशियों में से सबसे उत्कृष्ट लाभ मिलने वाला है, तो वह लाभ जो है सिंह राशि वालों को मिलने वाला है इस त्रिग्रही योग से। तो निश्चित रूप से आपके जो है जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, धन की स्थिति बड़ी अच्छी रहने वाली है। अब इसके बाद कन्या राशि पर तो इस प्रकार का योग बन ही रहा है, तो निश्चित रूप से कन्या राशि वालों के लिए नीच भंग राजयोग का मतलब यदि आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की तलाश में है या प्रयास करें तो उसमें सफलता मिलते दिख रहा है। नीच भंग राजयोग जो होता है उसमें प्रमोशन भी देता है, और यह जो विशेष करके 23 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में समय जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में थोड़ी बहुत आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु हैं। थोड़ा सा ईगो जो समस्या उसको आपको जो है समाप्त करनी पड़ेगी। विनम्रता से आप यदि आप काम करेंगे निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। आपके ठीक द्वादश स्थान में इस प्रकार का योग बनना, और आप शनि की ढैया से भी प्रभावित हैं। पूर्व के वीडियो में हमने आपके बारे में बताया था कि आपकी जो है राशि पर चूंकि दो ग्रहों की दृष्टि भी है, और अभी वर्तमान की जो स्थिति चल रही है चूंकि ग्रह आपके ठीक 12वें स्थान में इस प्रकार का आना, यानी कि व्यय अधिक होगा, आमदनी कम होगी। इसलिए आप सोच समझ करके जो है निर्णय लें, सोच समझ करके खर्च करें, अपव्यय पर जो है काबू पा लेंगे तो आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसके पश्चात की जो राशि है वृश्चिक राशि, 8वीं राशि। वृश्चिक राशि के ठीक 11 स्थान में इस प्रकार का योग बनना निश्चित रूप से किसी नए कार्य की शुरुआत या आमदनी का जरिया निर्माण करने के लिए बुध, ये कहा जाए कि जो है यह बुध का कन्या राशि में प्रवेश आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। यदि आप जो है वाहन खरीदना चाहते हैं या भवन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं क्रय करने के लिए, तो यह बहुत ही शुभ अवसर है। और बीच में निश्चित रूप से शक्ति की आराधना का समय भी इसी बीच में रहेगा, तो यह बड़ा आपके लिए अनुकूलतास्प्रद समय रहेगा। इसके पश्चात की राशि चूंकि धनु राशि है और आपके ठीक जो है करियर के स्थान में अर्थात कर्म स्थान में इस प्रकार का योग बनना आपके करियर को जो है बहुत ही अच्छा विस्तार देने वाला है, और आपका वर्चस्व भी आपके ऑफिस में अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ में यदि आप इस समय कोई कंपनी या कोई नया व्यापार चालू करना चाहते हैं या कंपनी आप चेंज करना चाहते हैं या आप शासकीय क्षेत्र में हैं, यदि कोई इस प्रकार का मन में इच्छा रखते हुए किसी बड़े अधिकारी या पदाधिकारी से मिलना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है, इसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। और इसके पश्चात जो है राशि मकर राशि के भाग्य स्थान इस प्रकार का की स्थिति बनना, शनि की साढ़े की स्थिति भी लगभग आपकी जो है समाप्त होने की स्थिति में है। 18 जनवरी के पश्चात जो है आपको इससे राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर यदि और शनि अभी जो है वक्र होकर के मूल त्रिकोणीय राशि की ओर अग्रसर है, पूर्व में हमने एक वीडियो आपको हमने जो है प्रसिद्ध किया है। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों का चूंकि शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं और भाग्य स्थान में इस प्रकार की स्थिति का बनना, त्रिग्रही योग शुक्र का बनाना आपके लिए बहुत ही उत्तम यह समय विशेष करके रहने वाला है। धन, यश और मान सम्मान तीनों आपको प्राप्त होगा। अब इसके पश्चात मूल त्रिकोण की राशि शनि की जिस राशि की ओर जो है अग्रसर हुए हैं वक्री होकर के कुंभ राशि, मैं कुंभ राशि की चर्चा करूंगा। कुंभ राशि चूंकि उनके भी स्वामी शनि हैं और शुक्र उनके मित्र ग्रह हैं, किंतु आपकी राशि के ठीक 8वें स्थान में शुक्र का आगमन होना और वो भी नीच भंग राजयोग का बनाना, उसके साथ में शुक्र और सूर्य दोनों का
समन्वय 3 अक्टूबर तक रहने वाला है। मैं आपसे यही राय दूंगा कि आप जो है धन का अधिक जो है अपव्यय मत कीजिए। धन से संबंधित थोड़ी बहुत आपको दिक्कत इस महीने अर्थात विशेष रूप से यह 25 दिन तक रहने वाली है। तो थोड़ी सी जो है यदि आप अत्यधिक परिश्रम करके आलस्य का परित्याग करके यदि आप श्रम करते हैं तो दौड़ भाग अधिक हो सकता है, किंतु आपके जो है आमदनी का जो स्थिति है, जो रेशियो है, वो लगभग बराबर रहने वाला है। अब इसके पश्चात की राशि 12वीं राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के ठीक 7वें स्थान में इस प्रकार का त्रिग्रही योग बनना, शुक्र का कन्या राशि में नीच की राशि में प्रवेश होकर के 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जो है इस प्रकार का नीच भंग राजयोग का बनाना निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में अगर यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वह दिक्कत भी समाप्त होगी। साथ साथ में आपसी प्रेम सद्भाव बढ़ेगा और इसके साथ साथ में धन का की स्थिति भी ठीक ठाक रहने वाली है। मैं ठीक ठाक इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो है उतार चढ़ाव भरा समय रहने वाला है।